लेकिन दूसरा पहर शुरू हो चुका है। लगभग हर चुनाव में इस पहर तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। देखिए कांटे की टक्कर है, हर जगह कांटे की टक्कर है। पूरी बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है किसी तरह कांग्रेस पार्टी को रोका जाए, और पूरा आपको पता है देश के अंदर जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब उनके इशारे पे चलती है। हरियाणा और जम्मू में दोनों ही स्टेटों में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और दोनों में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपको अभी पूरा भरोसा है? हमें पूरा भरोसा है। बड़ा खेला किया गया आपको लगता है? खेला तो ये जो देश में दो मंदारी बैठे हैं ना, मोदी और शाह, ये मशीनों के गैमुलर है और उनसे कोई जीत नहीं पाएगा मशीनों में। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं हेडक्वार्टर ऑफ कांग्रेस में मौजूद हूं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन शायद जो रिजल्ट्स, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे पूरी तरीके से निराशा आप चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन कई कुछ लोग हैं जो उम्मीद से अभी भी भरे हुए हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पूरी तरीके से हरियाणा में वापसी करे। इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक संघ। क्या कहेंगे, जो तस्वीर सामने आ रही है, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, उम्मीद कुछ और थी? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही सीट्स का यहाँ पर डिफरेंस है और बहुत सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को स्लो कर दिया गया है और निश्चित तौर पर जब वोटों की गिनती खत्म होगी तो निश्चित तौर पर हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा पीछे किस तरह बीजेपी की सरकार ने बेटियों को जंतर मंतर पर किस तरह उनकी मतलब जो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटी थी, उनके भी आंसू हरियाणा की धरती पे गिरे थे। हमें विश्वास है कि जब वोटों की गिनती खत्म होगी, हमारी सरकार बनेगी, किसानों को भी आगे न्याय मिलेगा, महिलाओं को भी न्याय मिलेगा, युवाओं। रमेश जी आरोप लगा रहे हैं माइंड गेम खेला जा रहा है, यहाँ पे वोटिंग काउंटिंग स्लो डाउन कर दी गई है, क्या? देखिए, ये तो पूरा बीजेपी का, जब से केंद्र में इनकी सरकार आई है, पूरी बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है किसी तरह कांग्रेस पार्टी को रोका जाए, और पूरा आपको पता है देश के अंदर जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब उनके इशारे पे चलती है। तो जयराम रमेश जी हमारे सीनियर नेता हैं और जो भी उन्होंने बयान दिया वो एकदम सटीक बयान है। हमें क्या यही बात आप तब भी कहते जब कांग्रेस की तरफ ज्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे होते रुझानों के अंदर? देखिए मैडम, कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट बात कह दी है, अभी ये नतीजे हैं, हमें आने दो, अभी सिर्फ ये रुझान है। मेरे साथी ने पहले ही बताया कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारा सिर्फ 500-600 का हमारा मार्जिन है और वो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 10 से 12 सीटें हैं और समय है भी है, 7वां-8वां राउंड चल रहा होगा, नियर अबाउट 16-17 राउंड अभी हैं, 10 राउंड अभी बाकी हैं, वेट करो। सुधांशु जी कह रहे हैं कि जलेबी, हरियाणा ने बता दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, वो दुकानों में ही बनती है। देखिए अब सुधांशु जी ने क्या बताया और जनता ने क्या बताया, बेसिकली मुद्दा जो है वहाँ हरियाणा का, वहाँ बेस पर चुनाव लड़ा गया, ना कि जलेबी पे चुनाव लड़ा। जो रुझान आ रहे, लगता है उससे कोई मुद्दा चला हरियाणा के अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, सीटें सिर्फ 7-8-10 सीटें जो हैं वो मार्जिन नंबर 1000 से कम चल रही हैं। अभी इतनी जल्दबाजी होगी, मीडिया के थ्रू भी जल्दबाजी ज़्यादा होगी कि वेट करो, रुझान है, नतीजे तक वेट करते हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सरकार तो बन रही है, बट अब सुनामी है, लहर है, आंधी है, बस ये तय करना बाकी है। देखिए अभी नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ कमी रही है, कहाँ हमारे मतलब कार्यकर्ता की कमी रही है या नेता की कमी रही है, टिकट वितरण में कमी रही है। ये तो परिणाम के बाद ही है, अभी तो जल्दबाजी होगी, हो सकता है 10-12 सीटों में उलटफेर हो जाए और सरकार बने। लेकिन दूसरा पहर शुरू हो चुका है। लगभग हर चुनाव में इस पहर तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। देखिए कांटे की टक्कर है, हर जगह कांटे की टक्कर है। अभी भी मैं देख रहा था 10 से ज़्यादा सीटें हैं जो 1700-1500, एक दो सीट तो देगा 45 वोटों से, कोई 17 वोटों से है। तो अभी जल्दबाजी होगा कहना, 1-2 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद ही कहना होगा कि भाई कौन ज़्यादा किस पे भारी पड़ा है। क्या बड़ा आरोप नायाब सिंह सैनी पर बनता है, जिस तरीके से कल पीसी में आया बोल दिए कि सारा इंतजाम हमने कर लिया है? उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अभी भी उम्मीद आपको है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। जो कल उन्होंने बोला था बहुत अच्छा बोला था वो। ये तो विपक्ष अफवाह बनाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार 55-60 सीट आएंगी, 55-60 आएगी, उम्मीद बाकी है। यानी कि माइंड गेम यहाँ पर खेला जा रहा है और यही आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगा है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपने रिपोर्टर्स के रुझानों से मीडिया जो है बात नहीं कर रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर जो है पूरे आंकड़े बता रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बना पाएगी?
हरियाणा और जम्मू में दोनों ही स्टेटों में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और दोनों में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपको अभी पूरा भरोसा है? हमें पूरा भरोसा है हरियाणा की जनता पे और उन बेटियों पे जिन बेटियों का विनेश फोगाट के साथ और तमाम पहलवान बेटियों के साथ, किसानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, वो हरियाणा के बहन बेटी और हमारे भाई सब। वो भी अभी पीछे चल रही है नंबर्स में, काफी देखा जा रहा है कई राउंड्स में पीछे लग आप रही ये है। देखिए अभी तो सिर्फ 12 का टाइम हुआ है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये रुझान है, कभी अप होता है कभी डाउन आपको होता है। लग रहा है विनेश समेत कांग्रेस जो हरियाणा में आने वाली है? पूरी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आएगी और विनेश फोगाट भी कम से कम 20,000 के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, विनेश जी जो है पूरे मार्जिन से। एक बार वापस फिर सर आपकी तरफ आते हैं। नायाब सिंह सैनी जी आते हैं एक दिन पहले, जो काउंटिंग से पहले कहते हैं पूरा इंतजाम हमने कर लिया। तो कोई बड़ा खेला किया गया आपको लगता है? खेला तो ये जो देश में दो मंदारी बैठे हैं ना, मोदी और शाह, ये मशीनों के गैमुलर है और उनसे कोई जीत नहीं पाएगा मशीनों में। जनता ने को हरियाणा में कांग्रेस को जिताया है, पर मशीनों में मोदी ने और शाह ने खेल किया है। बोला जाता है एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, बहुत ज़्यादा विरोधी लहर है, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि कहीं कोई विरोधी लहर नहीं है, कोई राहुल जी का कोई भी असर राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका फर्क जनता में दिखा है। वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया है, पर मोदी और शाह की जो मशीनों की बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो उन्होंने खेल किया है। खेल किया। आपको भी लगता है सर खेल हुआ है? नाम क्या है आपका? विवेक शर्मा। आपको लगता है कुछ खेल हुआ, कुछ उम्मीद बाकी है? लगता है ऐसा जैसे कि इतनी हवा चल रही थी कांग्रेस की और एकदम ही बिल्कुल ही कुछ जवाब हालात नहीं बदल है। गए, जज्बात बदल गए। जी जी जी, ऐसा ही कुछ हुआ है? ऐसे ही कुछ क्या हुआ। उम्मीद बाकी है आपको लग रहा है? उम्मीद तो है, बाकी उम्मीद तो लास्ट तक उम्मीद रहेगी। ठीक है, जलेबी खाने को मिलेगी आज? नहीं, बिल्कुल जलेबी जरूर खिलाएंगे, चाहे कोई भी जीते, लेकिन जलेबी जरूर खिलाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोल रहे हैं कि जलेबी ज़रूर खिलाएंगे चाहे कोई भी जीते, क्योंकि पहले ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस एक बड़े मार्जिन के साथ, बड़ी नंबर्स के साथ सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े अभी समझ आ रहे हैं उससे साफ तौर पर कोई भी स्थिति कहने के लिए जो है नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो आरोपों का सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। रमेश जी कह रहे हैं कि स्लो डाउन काउंटिंग को किया जा रहा है, धरातल पर कुछ और तस्वीर है। वहीं पूरी तरीके से शर्मा जी भी बोल गए हैं, प्रवक्ता हैं, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं आलोक जी की पूरी तरीके से जो ज़मीन पर जो तस्वीर है, जो लोगों के पास नंबर्स हैं वो कुछ और होंगे। अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस इस स्थिति में हरियाणा के अंदर जो है नज़र आ रही है। सबका कहना यही है कि अभी पूरी तरीके से तस्वीर बदलेगी और जब आखिरी की दौर की काउंटिंग होगी तो तब तक एक बड़े नंबर्स के साथ कांग्रेस ज़रूर जो है पूरी तस्वीर के साथ में नज़र आएगी। बहरहाल ये रिपोर्ट हम आपको कर रहे थे कांग्रेस के मुख्यालय से, जहाँ पर सुबह सुबह जश्न का माहौल था। जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे, जिस तरीके की बातें सुनने को मिल रही थी, उसके बाद से पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया था कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर सरकार बना रहे हो, भी एक बड़े नंबर्स के साथ में। लेकिन जब अब रुझान सामने आ रहे हैं और जिसमें कई तस्वीरें सामने आ रही है कि बड़े बड़े धुरंधर विनेश फोगाट तक जो है कभी एक राउंड में आगे जा रही हैं तो कई राउंड में पीछे जा रहे हैं। पूरा कुछ कहना यहाँ पर अभी हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप इन कार्यकर्ताओं की राय के बारे में क्या राय रखते हैं हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं 4 दिल्ली।